नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं रस। रस उसके स्थायी भाव, भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, स्थायी भाव और अन्य रस की संपूर्ण अवधारणा और उसके तकनीकी पक्ष को आपने पिछली कक्षा में समझ लिया है, देख लिया है। आज हम सीधे सीधे रस विवेचन करते हैं, मतलब परिभाषा और उदाहरण। आइए देखते हैं। रस, रस श्री धातु से निष्पन्न हुआ शब्द है। अब देखें कि पहला रस है श्रृंगार रस। एक गलती कभी कभी हम लोग करते हैं कि हम श्री बनाने में ऐसे बना देते हैं और ऐसे हम श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। ये अतिरिक्त जो ये र है ना, ये नहीं लगाएंगे हम लोग, इसलिए हम श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, ये वाला सही है। तो श्रृंगार रस, पहला रस है श्रृंगार रस। देखें, श्रृंगार शब्द श्रृंग धातु से बना है, जिसका अर्थ है कामोद्रेक। कविता में जहाँ नायक नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अब देखें संयोग श्रृंगार क्या होता है। नंबर एक, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कविता में जहाँ, याद रखें कि रस कविता की ही चीज़ है, हम काव्य रस की चर्चा कर रहे हैं। तो कविता में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ढेर सारे उदाहरण आपको संयोग श्रृंगार के मिल जाएंगे, जहां नायक नायिका एक साथ हों, परस्पर हंसी मजाक कर रहे हों। एक उदाहरण देखिए, संयोग श्रृंगार का एक अच्छा सा उदाहरण आपको देता हूं। बिहारी का उदाहरण लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। दूसरी लाइन, सौंह करे भौहुनि हंसे, भौहुनि हंसे दैन कहाँ नट जाए, दैन कहाँ नट जाए। ये बिहारी का दोहा है, सतसई का दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहुनि हंसे दैन कहाँ नट जाए। नायक नायिका सामने, ऐसे मान लीजिए राधा कृष्ण सामने हैं, तो राधा ने कृष्ण की बांसुरी चुरा ली है। बातों के रस का आनंद लेने के लिए लाल की मुरली को राधा ने छिपा दिया। दैन सौंह करे, कसम खा के कहती हैं राधा कि मैंने नहीं ली। भौहुनि हंसे, लेकिन भौहों से हंस दिया करती हैं। कहीं ना कहीं जब आप या कोई भी किसी की चीज़ छिपा लेता है, चुरा लेता है, तो फिर उससे छिपाए नहीं छिपता, और वो मुख के या शरीर के किसी न किसी चेष्टा से प्रकट ही हो जाता है। तो यहाँ नायिका भी छिपा नहीं पा रही है, और दैन कहाँ नट जाए कृष्ण को पता चल जाता है, तो वो कहते हैं मेरी बांसुरी मुझे दो, नट जाए वो इनकार कर देती है। इस तरह आपस में नायक नायिका हंसी मजाक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार है। और भी संयोग श्रृंगार के कई उदाहरण आपको हमारे साहित्य में मिल सकते हैं। जैसे राधा और कृष्ण एक बार और सामने हैं, तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत झ, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये लाइन है, आपने पढ़ा होगा कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ राहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तो इस तरह नायक नायिका परस्पर हंसी मजाक कर रहे हैं। कामायनी की पंक्ति की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि कौन हो तुम, जब श्रद्धा और मनु प्रथम बार दोनों का परिचय होता है, तो मनु कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इस तरह जहाँ नायक नायिका हों वहीं पर होता है। एक और उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दूल्हा श्री
रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबय सुधि भूली गई, कर टेक रही पलटारत नाही। तो इस तरह संयोग श्रृंगार के ढेर सारे उदाहरण आपको साहित्य में मिल जाएंगे। तो जहाँ नायक नायिका दोनों साथ हों वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार। नंबर 2, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार की परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वियोग का वर्णन हो, वहाँ वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे वियोग श्रृंगार से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। अब आपसे क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा रस है। एक लाइन, ये उदाहरण देखें, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण रामचरितमानस का है। जब सीता का हरण हो जाता है तो श्री राम सीता का पता पूछते हैं, जंगल में भटक रहे हैं, मृगों से, मधुमक्खियों से, भंवरों से, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। तो यहाँ नायक नायिका के अलग होने का वर्णन है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। एक और उदाहरण देखिए, निश दिन बरसत नैन हमारे, गोपियों की बात है, निश दिन बरसत नैन हमारे, ये भी उदाहरण वियोग श्रृंगार का है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन तुम क्यों हरे भरे हो, कैसे हरे भरे रह लेते हो कृष्ण के वियोग में, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। इस तरह गोपियों की बिरह व्यथा प्रकट होती है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। एक और लाइन, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा व्याकुल है, गौतम बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया है, तो यशोधरा व्याकुल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस तरह जहाँ नायक नायिका के वियोग या अलगाव या अलग होने के का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। तो इस तरह हमने श्रृंगार देख लिया। अब दूसरा रस लेते हैं, हास्य रस। परिभाषा और उदाहरण हमें जल्दी जल्दी देखते जाना है। हास्य रस, सरल सी परिभाषा देखिए, कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो, हंसी का वर्णन हो, जैसे कविता में जहाँ भी हंसी का वर्णन हो वहाँ हास्य रस हो जाता है। अब ये हंसी ऐसे ही नहीं आती, किसी की विचित्र वेशभूषा, क्रियाकलाप, शारीरिक चेष्टाएं आदि इससे मिलकर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से स्थायी भाव पुष्ट होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। ये तो शास्त्रीय परिभाषा है, लेकिन हाँ, कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो वहाँ हास्य रस होता है, ये एक सामान्य परिभाषा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण पद्माकर के उदाहरण की बात कर लेते हैं। शीश पर गंगा हंसें, शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब ये शंकर जी के विवाह का वर्णन है कि शंकर जी दूल्हा बने थे और नंगे थे, तो ऐसे दूल्हे के विवाह में हंसी का दंगा तो होगा ही।
और सारे लोग हंस रहे हैं। सिर पर बैठे गंगा जी भी हंस रही हैं, भुजाओं में जो सांप शंकर जी ने आभूषण स्वरूप पहन लिया वो सब भी हंस रहे हैं। तो इस तरह से हंसी का दंगा जैसा हो रहा है। और एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण देखिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ मरोड़ सकता हूँ। ये सब बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं। और अगर कोई अपने आप को कागज़ मरोड़ने और पापड़ तोड़ने में महावीर बतावे तो यहाँ हास्य रस है। और आपने तुलसीदास की कवितावली का वो छंद जरूर पढ़ा होगा कि बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी तो कथा सुनिभे मुनि बृंद सुखारे, होई हैं शिला शब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, केने भले रघुनायक जू करुणा करि कानन को पगुधारे। बात उस समय की है कि जब श्री राम के चरण रज से अहल्या का उद्धार हो गया था। अहल्या नाम की गौतम, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, जो शुद्ध शब्द है वो है अहल्या, हाँ पे छोटे की मात्रा नहीं होगी। तो अहल्या का उद्धार भगवान श्री राम के चरण की रज से धूल से हुआ था। इस बात को जब विंध्याचल में रहने वाले सारे तपस्वियों ने सुना तो वो सारे तपस्वी जो कि महिलाओं के कारण बड़े दुखी थे, तो उन्होंने फिर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर लिए अपनी कुटिया के सामने और आपस में मंत्रणा की कि श्री राम को बुलाया जाए बड़े आदर के साथ, और उनके पैरों की धूल इस सारी शिलाओं में छू जाएगी तो ये सारी स्त्रियां बन जाएंगी और हम सारे मुनि ऋषि सब सुखी हो जाएंगे। इस तरह का भाव भरकर कवि ने हास्य रस की बात की है। तो कविता में जहाँ हंसी का वर्णन हो वहाँ हास्य रस होता है। अब तीसरा करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। और करुण रस की परिभाषा है कि प्रिय व्यक्ति से इस प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, स्थायी वियोग, द्रव्यनाश या गहन दुख में शोक नामक स्थायी भाव से, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, करुणा से मन तुरंत द्रवित हो जाता है, इसलिए करुण एक बहुत महत्वपूर्ण रस है। और भवभूति ने तो कहा है एक और रसा करुणयो, कि करुण ही एकमात्र रस है, बाकी कोई दूसरा रस है ही नहीं। तो करुण रस का उदाहरण हम देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। ये है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। उस समय वो अयोध्या नगर से गुजरे। राजा दशरथ के प्राचीन काल की बात है, जब राजा दशरथ युवराज थे तो उन्हें शब्दवेधी बाण चलाने की कला आती थी। उन्होंने धोखे से
श्रवण कुमार को कोई जंगली जानवर समझ लिया और उस पर बाण चला दिया। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो फिर राजा दशरथ श्रवण कुमार के कहने से उसके बूढ़े और अंधे माता पिता को पानी पिलाने आए थे। जब उनकी माँ को पता चला कि श्रवण कुमार इस दुनिया में नहीं रहा, चूँकि माता पिता दोनों अंधे थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, वही बालक एक सहारा था, तो फिर वो जैसे किसी सांप की मणि खो जाए उसी तरह से श्रवण कुमार की माँ अपना सिर पटक रही थी। जैसे किसी सांप की मणि खो जाए और वह जमीन पर सिर पटक पटक कर जान दे देता है, ठीक उसी तरह श्रवण कुमार की माँ अपना सिर जमीन पर पटक रही थी और कह रही थी कि हे जगदीश, हे भगवान, आज तुमने वास्तव में मुझे अंधी बना दिया, मेरे साथ तुमने कैसा न्याय किया है। तो यहाँ शोक की बात है, बड़े दुख की बात है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। और अब चौथा रस हम देखते हैं, वीर रस। वीर रस, वीर रस की परिभाषा देखते हैं, युद्ध आदि कठिन कार्य हेतु मन में जो उत्साह का भाव जगता है, उत्साह का भाव जागृत होता है, वहाँ वीर रस होता है। वहाँ वीर रस होता है। युद्ध आदि कठिन कार्य है तो मन में जो उत्साह का भाव जगता है वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण देखते हैं, आए होंगे भरत यदि कुमति बस वन में। ये उदाहरण देखें, आए होंगे भरत यदि कुमतिवश वन में तो मैंने संकल्प किया है मन में, संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में, आपका भी न सुनूंगा रण में। ये लक्ष्मण की बातें हैं। बात उस समय की है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में निवास कर रहे थे वनवास के पश्चात, और भरत अपनी सेना और माताओं और गुरुओं के साथ उन्हें मनाने गए थे। उस समय लक्ष्मण को संदेह हो जाता है कि शायद भरत ने अपनी माँ के से कहकर राज्य से भी निकलवा दिया और जंगल में भी नहीं रहने देना चाहते, सेना के साथ मारने आ रहे हैं। तो फिर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं, उनके अंदर उत्साह आ जाता है और वो कहते हैं कि आए होंगे भरत यदि कुमतिवश वन में तो मैंने संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी ना सुनूंगा रण में। राम से कहते मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, अगर भरत आए होंगे हम लोगों को मारने तो मैं उन पर बाण जरूर चलाऊंगा। इस तरह उत्साह का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। और आप देखें कि जब रामचरितमानस की ही बात करें तो जब सीता स्वयंवर के समय जब कोई भी राजा धनुष को हिला नहीं सका, तब राजा जनक बड़े परेशान हुए थे और उन्होंने कहा था कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेह बियाहू। सारे राजाओं से कहा कि अब आप लोग आशा त्यागो और अपने अपने घर जाओ, और शायद मेरी बेटी का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। तब लक्ष्मण को फिर क्रोध आ गया था। उन्होंने, तुलसी लिखते हैं कि जो तुम्हार अनुशासन पाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिम डारों फोरी, सको मेरु मूलक जिम तोरी। तो यहाँ उत्साह का वर्णन है, इसलिए वीर रस हुआ है। एक दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कुछ ना मिले तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। इस तरह के उदाहरण आप वीरता में, और कोई भी देश गीत हो, देश प्रेम से संबंधित जितने भी गीत हों देश प्रेम से संबंधित, वो सारे वीर रस के उदाहरण में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीरता के
4 भेद हैं, वीरता के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। नंबर 1 युद्धवीर, नंबर 2 धर्मवीर, नंबर 3 युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, और नंबर 4 दानवीर। ये वीरता के 4 भेद भी माने जाते हैं। और भरत मुनि ने 3 भेद माना है। भरत मुनि ने 3 भेद माना है। और जो ये दयावीर है, इससे देव ने बढ़ाया है। दयावीर को देव, महाकवि देव ने बढ़ाया है। तो स्पष्ट है कि युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर, ये भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इनकी चर्चा की है। और जो दयावीर है, ये इसे महाकवि देव ने आगे बढ़ाया है। तो इस तरह से हमने वीर रस पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रस है रौद्र रस। 5वां रस है रौद्र रस। रौद्र रस, जहां क्रोध का वर्णन हो, जहां क्रोध का वर्णन हो, वहां रौद्र रस होता है। उदाहरण देखिए, रे नृप बालक कालबस, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संहार। ये अवधी बोली में लिखा हुआ रामचरितमानस है, तो ये खड़ी बोली से इसका मेल कम होगा। रे बालक कालबस बोलत तो ही न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। रे बालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण पर बहुत क्रोध कर रहे हैं, तो यह क्रोध करने के कारण रौद्र रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस तरह या परशुराम जी कुपित होते हैं, तो केशवदास ने, महाकवि केशवदास ने रामचंद्रिका में एक उदाहरण बड़ा शानदार दिया है। यद्यपि बड़ा कठिन सा है वो, लेकिन आप जितने कठिन उदाहरण तैयार करोगे परीक्षा में उतना ही अच्छा लगेगा। जब आप किसी बड़े इंटरव्यू में जाओगे तो ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। तो केशवदास की भाषा में कहते हैं परशुराम जी कि बोरों सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरत्थहीं, बान की वायु उड़ाई के लक्षण रक्ष करो अरिहा समरत्थहीं, राम ही बाम सकोप पठेबन कोप के भार में भोजों भरत्थहीं, जो धनु हाथ धरें रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथहीं। तो इस तरह जहाँ क्रोध का वर्णन हो वहाँ पर रौद्र रस होता है। और अब अगला भयानक रस। रस में आप जितने भी परिभाषा और उदाहरण तैयार करेंगे उतना ही रस में आपको आनंद आएगा और आपकी बार बार इच्छा होगी कि एक से अधिक रस मुझे जानना है। भयानक रस। जहाँ भय का वर्णन हो, जहाँ भय का वर्णन हो वहाँ भयानक रस होता है। जैसे उदाहरण देखें, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए।
पर्यो मूर्छा खाई। एक दोहा सा बन रहा है ये कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। कोई राही जंगल से जा रहा था, एक और उसने अजगर देख लिया, एक और मृगराय माने मृगों का राजा अर्थात शेर देखा। तो सामने अजगर, पीछे मुड़ा तो शेर। अब क्या करे बेचारा, तो बिकल बटोही बीच ही, वह बटोही व्याकुल होकर बीच में ही मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इस तरह यहाँ भय का वर्णन है, इसलिए भयानक रस की सृष्टि हो रही है। अब इसमें हम स्थायी भाव क्या है देखें। स्थायी भाव इसका है भय, और स्थायी भाव के बाद आलंबन। आलंबन है शेर और अजगर। अजगर स्थायी भाव, आलंबन और आश्रय। आश्रय है पथिक, और उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब जो रस को उद्दीप्त करे, वो क्या है कि अजगर प्लस शेर का घेरना, दोनों तरफ से खड़े हैं, और अनुभाव। अनुभाव है मूर्छा, इससे भय प्रकट हो रहा है। और संचारी भाव, संचारी भाव इसमें कई आ रहे हैं, जैसे त्रास, भय, दैन्य। त्रास, भय, दैन्य, अपस्मार आदि। तो अब आप देखें कि भयानक रस में ये स्थायी भाव, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारी चीज़ें हैं। स्थायी भाव भय, आलंबन शेर या अजगर हुआ, जिससे कारण मन में रस की उत्पत्ति होती वो आलंबन हुआ, और जिसके मन में रस की उत्पत्ति होती वो आश्रय हुआ। तो यहाँ आश्रय पथिक हो गया। उद्दीपन का मतलब रस को उद्दीप्त कैसे किया, एक तरफ अजगर एक तरफ शेर, रस उद्दीप्त हो गया। अनुभाव हो गई मूर्छा, और संचारी भाव त्रास, भय, दैन, ये जो कि 33 संचारी भाव होते हैं, मन में पानी के बुलबुलों की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, वो अनुभव हुए। तो इस तरह भयानक रस जो कि छठा था ये पूरा हुआ। अब हम 7वां रस देखते हैं, जो है बीभत्स रस। देखें कि बीभत्स, कभी कभी आपको बीभत्स ऐसे लिखा मिलता है और कभी कभी ऐसे लिखा मिलता है, तो ये अशुद्ध है, क्योंकि आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे बताते हैं, और काफ़ी खोज खबर के बाद ये क्लियर हुआ कि ये बीभत्स, बा का पेट चिरेगा। बीभत्स रस की परिभाषा क्या है, खून, मांस, दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्गंध आदि, घृणास्पद वस्तुओं के कारण मन में जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, जुगुप्सा का भाव प्रकट होता है, वहाँ बीभत्स, वहाँ बीभत्स रस होता है। तो जहाँ खून मांस आदि दुर्गंधित, खून मांस दुर्गंध आदि घृणास्पद वस्तुओं के कारण मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव प्रकट होता है, वहाँ बीभत्स रस होता है। जैसे उदाहरण देखें, लाल लहू से लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से
सड़कर बजबजा रही थीं लाशें, आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब देखें, लाल लहू से लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर में वापस आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। युद्ध का वर्णन है और बड़ी घृणा सी का भाव मन में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बेभत्स रस है। अगला है अद्भुत रस, 8वां अद्भुत रस। जहां आश्चर्यजनक बातों का वर्णन हो, जहां आश्चर्यजनक बातों का वर्णन हो या दृश्यों का वर्णन हो, जहां आश्चर्यजनक दृश्य हो, तो आश्चर्यजनक दृश्य के वर्णन में वो दृश्य याद करें जब बालक कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, माता यशोदा ने उनके मुख में उंगली डालकर मिट्टी निकालने की कोशिश की, मुंह फैलवाया तो उन्हें पूरा संसार दिखाई पड़ा था। उदाहरण क्या है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ देखें कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ आश्चर्यजनक श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, कुछ भी कर सकते थे, इसलिए माता यशोदा को उनके मुख में आश्चर्यजनक पूरा संसार दिखाई पड़ने लगा, तो उन्हें बेहोशी आ गई। इस तरह जहाँ आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस होता है। और अब 9वां रस है शांत रस। संसार से वैराग्य, संसार से वैराग्य या मानसिक शांति का वर्णन हो, मानसिक शांति के वर्णन में शांत रस होता है। कैसे? जैसे कबीर लिखते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर लिखते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। सेमर का फूल आपने देखा होगा, सेमर एक लंबा पेड़ होता है कंटीला वाला, और उसमें लाल लाल फूल खिलते हैं। सेमल उसकी सब्जी भी कुछ लोग खाते हैं। लाल लाल फूल खिलते हैं, उसमें न कोई स्वाद होता है न कोई सुगंध होती है, सिर्फ लाल लाल है, दूर से देखने में अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह कबीर कहते हैं, दुनिया सेमल के फूल की तरह है, दूर से देखने में अच्छी लगती है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, 10 दिन की जिंदगी है, झूठे रंग में बावले पागल मत बनो। यह मानसिक शांति का वर्णन है।
तुलसी लिखते हैं, तुलसीदास तो उनका शांत रस में पूरा रामचरितमानस ही है। कवितावली में उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे छंद लिखे हैं शांति के वर्णन में। अब लो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा से रानी जागे फिर न डसई हो, ये तुलसी की रचना है। तो शांत रस के ढेर सारे उदाहरण मिलते हैं। जहाँ मानसिक शांति का वर्णन हो वहाँ शांत रस होता है। तो इस तरह से हमने 9 रसों की चर्चा कर ली है। अब वात्सल्य और भक्ति रस, उसकी भी जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख तो 9 रस ही होता है, लेकिन कुल 11 रस होते हैं, इसलिए पूरी चर्चा अपेक्षित है। तो 10वां है वात्सल्य रस। दसवां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस संतान, शिष्य या छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम, के प्रति प्रेम से वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। जहाँ छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम का वर्णन हो, माता पिता गुरु शिष्य के प्रति प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे माता यशोदा और बालक कृष्ण की ढेर सारी बातें हैं। उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। ये माता यशोदा और बालक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, ऊपर का चंदा। अब बालक है, मचल गया, क्या होगा। और दूसरा उदाहरण, मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। इस तरह जहाँ भी माता पिता और बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन हो, वहाँ पर ये वात्सल्य रस होता है। और आखिरी है भक्ति रस, 11वां भक्ति रस, जहाँ ईश्वर के प्रति भक्ति का वर्णन हो। भक्ति का वर्णन हो। जैसे उदाहरण लीजिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई। अच्छा, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि मीराबाई के जो पद हैं वो श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, लेकिन भक्ति में पति माना है। वो श्री कृष्ण के समकालीन नहीं थीं, तो वो भक्ति करती हैं, उनकी मधुरा भाव की भक्ति है। वो कृष्ण को अपना पति समझती हैं, लेकिन उसमें भक्ति भावना है, न कि श्रृंगार भावना। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, चरण कमल बंदों हरि राई। छोटी, चरण कमल बंदों हरि राई। तो राई शायद बड़ी ही होता है, राई। हाँ, चरण कमल बंदों हरि राई। तो भगवान के मैं चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, सूरदास की बातें हैं। तो इस तरह जहाँ भगवान की भक्ति का वर्णन हो, वहाँ भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार हमने प्रमुख 9 और कुल 11 समेत संपूर्ण रसों का विवेचन देख लिया है, परिभाषा और उदाहरण देख लिया है। तो रस के 2 खंड हुए। 2 खंडों में मैंने आपको रस विवेचन समझाने की कोशिश की है। प्रथम खंड में तो रस, उसकी संपूर्ण अवधारणा, उसके तकनीकी पक्ष, विभिन्न आचार्यों के मत, सिद्धांत आदि, और दूसरे में शुद्ध परिभाषा और उदाहरण। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको रस विवेचन मेरा अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।
शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।